बात है, एक गांव में एक संतोष नाम का व्यक्ति रहता था। संतोष की शादी कविता नाम की लड़की के साथ हुई थी। कविता बचपन से ही अंधी थी, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था, परंतु संतोष कविता से बहुत ज्यादा प्यार करता था। एक दिन संतोष घर पर नहीं रहता, तभी संतोष की चाचा का लड़का उसके घर आता है। तभी कविता बोलती है, भैया जी आप कौन हैं? तभी संतोष के चाचा का लड़का बिमलेश बोलता है, अरे भाभी जी, आपने मुझे नहीं पहचाना। हाँ, आप मुझे कैसे पहचान सकती हैं? आपने तो कभी मुझे देखा ही नहीं है। ऐसे मैं संतोष भैया का भाई हूँ। मैं उनके चाचा का लड़का हूँ। मैं शादी में नहीं आ पाया था। अच्छा भैया जी आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ठीक है भाभी। जब कविता पानी लेकर आती है तो बिमलेश को देती है, तो बिमलेश उसके हाथ को टच करने लगता है। कविता को सब कुछ समझ में आने लगता है कि ये मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा है। तभी शाम को जब संतोष घर आता है तो अपने भाई को देखता है तो बोलता है, अरे बिमलेश मेरे भाई, तू कब आया? अरे भैया, मैं दोपहर में आया हूँ। अच्छा, तेरी भाभी ने तेरा ख्याल रखा कि नहीं? हाँ भैया, भाभी ने बहुत अच्छे से ख्याल रखा। और ऐसे भी मैं तो शादी में नहीं था, लेकिन भाभी सचमुच बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। हाँ पगले, आखिर में भाभी किसकी हैं? रात को कविता बिमलेश से सारी बात बताती है। तभी बिमलेश बोलता है, अरे मेरी जाने मन, तुम क्यों चिंता लेती हो? अरे वो छोटा भाई है, उसे कुछ भी पता नहीं है, वो तुमसे मजाक कर रहा होगा। नहीं जी, वो मजाक नहीं कर रहे थे, वो सचमुच मेरा हाथ पकड़े थे और मुझे बहुत बुरा लग रहा था। अरे पगली, तू उसका चिंता मत कर, मैं बचपन से ही उसे जानता हूँ। गांव में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत आज तक नहीं आई है। वो बहुत ही अच्छा लड़का है। अगले दिन संतोष फिर से काम के लिए ऑफिस चला जाता है। तभी वहाँ पर कविता अकेली रहती है। बिमलेश मौका पाकर उसके पास जाता है और बोलता है, भाभी, आप सच में कितनी ब्यूटीफुल हैं। अगर जो शादी से पहले मुझे मिली होती ना, तो मैं आपसे शादी कर लेता, कसम से। देवर जी क्या बोल रहे हैं आप? आपका दिमाग सही है? अरे भाभी, आप तो खामोखाम नाराज हो रही हैं। क्या मैं मजाक भी नहीं कर सकता? देवर जी मजाक अपनी जगह होता है और ऐसी बातें अपनी जगह होती है। अरे तो भाभी, देवर भाभी में और कौन सा मजाक होता है? यही मजाक ना होता है। और ये कहकर बिमलेश वहाँ से चला जाता है। शाम को जब संतोष आता है तो फिर से कविता सारी बात बताती है, परंतु संतोष इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। उल्टा वो कविता को ही समझाता रहता है। कविता को भी अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इस दरिंदे से कैसे बचे। अगले दिन तभी संतोष बोलता है, जाने मन, मुझे ऑफिस से आने में लेट हो जाएगा। तुम खाना पीना खा के सो जाना और बिमलेश को भी खाना पीना खिला देना। जब इस बात को कविता सुनती है तो बहुत ज़्यादा डर जाती है कि आज संतोष जी नहीं रहेंगे तो ये दरिंदा मेरे साथ कुछ गलत काम ना कर दे। और ऐसा ही होता है। जब संतोष चला जाता है तो बिमलेश उसके पास आता है और आकर बोलता है, भाभी जी, आज तो भैया भी नहीं है। आज तो कसम से मजा ही आ जाएगा, मजा। अरे भाभी, एक बार जिंदगी का मजा तो लीजिए। और बिमलेश ये बोलकर कविता के साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी कविता बोलती है, देवर जी ये क्या कर रहे हैं? आपका दिमाग खराब हो गया है, छोड़िए मुझे ये सब नहीं करना है, छोड़िए। और ये बात बोल ही रही होती है कविता, तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उसके देवर को पकड़ लेती है। थोड़ी देर बाद संतोष भी आ जाता है और संतोष बोलता है, कविता घर पे पुलिस क्यों आई है? क्या बात हो गई? तभी कविता बोलती है, जब आप चले गए थे तो ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, इसीलिए मैंने पुलिस को सारी बातें बता दी थी और पुलिस वाले ने मेरे रूम में कैमरा लगा दिया था। अब कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। बाद में संतोष को भी बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि वो अपने चाचा के लड़के पे इतना ज़्यादा भरोसा करता था। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं बुरा काम का हमेशा बुरा ही नतीजा होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी ज़रूर दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद।